आदरणीय तेज प्रताप सिंह उइके जी, आप लोग सभी जानते होंगे, वह हमारे मंचसीन हैं। उनसे मैं चाहूंगा कि वे भी अपने अमूल्य मृदवाड़ियों से इस सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ऐसे आप लोग छाया में आ जाइए, आ जाए खड़े, आइए आ जाए। गोंडवाना की शेर हो, कृपया नजदीक आके समीप आकर के बैठे। आ जाइए, बैठिए। आइए, ये लड़ाई लड़ने हम लोग आए हैं ना। जमीन में कब्जा करो, बाहरी आके कब्जा करो। तंजूर पेंता, तंजूर पेंता। सेवा सेवा, आदा मरकाना। सेवा सेवा, आदा मरकाना। सेवा सेवा। रानी दुर्गावती अमर रहे, महारानी दुर्गावती अमर रहे। आज गोंडवाना सम्राट की महारानी दुर्गावती जी की जयंती पर्व सप्ताह पर इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि के रूप में मंचसीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक पाली दानाखार सम्मानित श्रीमान कुलेश्वर सिंह मरकाम जी, आपके चरणों में सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी और भरतपुर के पूर्व प्रत्याशी रहे सम्मानीय बड़े भैया श्याम सिंह मरकाम जी के चरणों में सादर सेवा जोहार पहुँचे। विशेष अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश से चलकर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय, हम तो शहडोल संभाग से क्रांतिकारी राधे श्याम का कोडिया जी नाम करते हैं, क्रांतिकारी जुड़ा है। आपको भी सादर सेवा जोहार पहुँचे। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भाई संजय कमरू जी, हमारे साथ मध्य प्रदेश से प्रदेश प्रचार मंत्री राजू गुप्ता जी, हमारे संभागीय महामंत्री अमर सिंह परस्ते जी, और मंच पर सभी सम्मानीय माया प्रताप जी तो आयोजक हैं, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बधाई। और आए हुए सभी हमारे परिषद के, पार्टी के जिला और समस्त ब्लॉकों के पदाधिकारी, संभागीय पदाधिकारी, आप सभी को मेरा सादर सादर सेवा जोहार पहुँचे। और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग, अमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हमारे GSU के सभी छात्र, कार्यकर्ता, नेता, आप सभी को भी मेरा सादर सेवा जोहार पहुँचे। साथियों, कल गोंडवाना की वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का जयंती था और उसी तारतम्य में हम एक जयंती सप्ताह के रूप में आज 6 तारीख को जनकपुर में यह पर्व का आयोजन किया है। और आप सब जानते हैं कि जब लड़ाई में हार निश्चित हो, जंग में हार निश्चित है कि हारना ही है, शहीद होना, यही वीरता है कि अकबर के सेनापति को 3 बार हराकर खदेड़ने के बाद भी ये महारानी वीरांगना जानती थी कि
कि अकबर की सेना के जो अस्त्र शस्त्र, गोला, बंदूक और इतनी बड़ी सेना के सामने तीर, तलवार और बरछी भाला के दम पर जंग जीतना मुश्किल है। और उसके बाद भी उन्होंने कुशल नेतृत्व के साथ अपने सेनापति और सेनाओं के साथ युद्ध के मैदान में कूद गई और उनने अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान और गोंडवाना की धन धरती के लिए अपने आप को शहादत दी है। आज हम ऐसे समाज के वंशज हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो इस देश की इतिहास है, गोंडवाना की इतिहास है, कभी न सर झुकाया है और न कभी पीठ पीछे किया है। और जब भी गोली खाया है, तोप भी खाया है, तो तोप के मुंह में खड़ा होके और शहादत हुए हैं। लेकिन आज इस बलिदानी शहादत पर हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग कहीं से कमजोर नहीं हैं। न बुद्धि से, न विवेक से, न धन से, न तन से, न मन से, न बल से। हम 2023 के चुनाव में आए थे और ऐसा लग रहा था कि हम छत्तीसगढ़ के 1 नंबर विधान से अपना खाता खोलने जा रहे हैं। लग रहा था, नहीं लग रहा था? बताइए। आपके चेहरे में बात कोई और हो, अंदर कुछ और हो, ये बात गड़बड़ है। क्योंकि ये भरतपुर विधानसभा ऐसा है कि मध्य प्रदेश के 4 जिलों से घिरा हुआ है और कम से कम 6-7 विधानसभा इसका सीमा है। सिंगरौली है, देवसर है, भवानी है, व्यवहारी है, जयसिंह नगर है, जैतपुर है और अनूपपुर का कोतमा विधानसभा। ये सिर्फ भिंड के शहडोल संभाग और रीवा संभाग के आपका भरतपुर विधानसभा 3 तरफ से घिरा हुआ है। और इसलिए यहाँ की जो राजनीतिक हलचल होती है, राजनीतिक गतिविधियां होती है, चाहे वो उस तरफ हो, उधर का हवा, उधर का माहौल इधर आता है कि नहीं आता है। जब हम 18 में चुनाव लड़े तो लग रहा था ना कि व्यवहारी में आरी निकल गया। अरे भाई, गोंडवाना वाले हो तो पता तो होगा ना यार। लग रहा था ना? हाँ, लग रहा था। आप लोग बहुत ठंडाए हुए। ऐसे में गोंडवाना का राजपाट मुश्किल होगा, हमको खुल कर आना होगा। और जिस दिन ये तय कर लेंगे, हमारा नजर पूरे विधानसभा क्षेत्र के आपके सिंगरौली से लेके और कोतमा तक का जो हमारा मध्य प्रदेश में है, जो सीमा एरिया है, वहाँ तो हम सवेरे उठते हैं तो खेत तरफ है तो इधर छत्तीसगढ़ वाला मिल जाता है रिश्तेदार, घाटो है ना। तो भाई बात हुआ, कहा हुआ आज तो छत्तीसगढ़ में यार गोंडवाना का सरकार तो बोले क्या बताएं, बस सब लोग साए की सरकार बनाते हैं। कहा साए सरकार बनेगा, हम कहे साए कैसा है तो कहा साए चलेगा सरकार। तो हमारे इधर लोगों ने धाए बना दिया। कहा है मध्य प्रदेश में धाए बनाती है, और ये धाए और साए के चक्कर में पूरा गोंडवाना परेशान है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री एक दिन बड़े जोश खरोश में आके माइक में खड़े थे और बोले जब जरूरत पड़े तो पंडित जी पाए लागो और धाए, भारत माता की जय। पंडित जी लोग बोले अरे कैसा मुख्यमंत्री, इशारा सीधे गोली मार दो। तो एक धाए है, एक साए है, और इनका जो बोस है वो दिल्ली में बैठा है। इनके पास कुछ नहीं है,
ये खाली कठपुतली हैं। ये आप लोग जो समझ रहे हैं ना कि हमारे मध्य प्रदेश में साए साए सरकार बन गया, तो हमने कहा इससे क्या होगा, तो बोले सब जनता का काम साए साए होगा। हम कहे कुछ नहीं, लुटाई पिटाई और सताई आप लोगों का साए साए होने वाला है और इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। और ये क्यों? क्योंकि जिस तरह हमारे मध्य प्रदेश में पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिए, बताओ पूरे प्रदेश की जनता ने वोट दिया और दिल्ली में एक आदमी बैठा हुआ तड़ी पार, मुकदमा चला था तड़ी पार का उसके ऊपर, आजकल बहुत बड़ा नेता है देश, आके चिट्ठी खुलवाया, बोला नाम पढ़ो। अब जो पुराना मुख्यमंत्री था मामा, जगत मामा शिवराज सिंह चौहान, चिट्ठी पढ़ के खोला, मोहन यादव जी बोले आज के मुख्यमंत्री सब लोग ताली बजाओ। ऐसा सरकार चलेगा? जो सरकार बनाने वाला दिल्ली में बैठा है, आपके हाथ में लोकतंत्र के अनुसार, आपके जनता के अनुसार यहाँ का सरकार होना चाहिए, लेकिन इस तरह से जो दिल्ली से संचालित होता है, और कोई ज्यादा अंतर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं है। जब सरकार मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ शासन अलग हुआ, सरकार अलग हुआ, अलग स्टेट बना, तो क्योंकि सरकार तो पहले मध्य प्रदेश ही था, तो आधा चोर भ्रष्टाचार नेता भी ले लिए, आधा का जो मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा था वो भी ले लिए, और जितनी भ्रष्टाचार चोरी चंडाली ठेकेदारी, अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे ना कि यहाँ पूरे नदियों का, आप लोगों को पता नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में एक समय हमारा व्यवहारी से छत्तीसगढ़ का सरकार चलता था, ठीक है ना। यहाँ कलेक्टरी के लिए एमसीबी में उस टाइम पर वहां जाते थे व्यवहारी में दस्तखत कराने के, हमको जिला दे दे। लूट दिया पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भाजपा सरकार ने, दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और। आज भी यहाँ जितने भी रेत हैं, ये सब खदानों का कारोबार, उनका डीलिंग कहाँ से हो रहा है? रायपुर और व्यवहारी से। हमारे पास भी लोग आते हैं कि साहब आपका तो जनपद अध्यक्ष है, वहाँ आपका स्थानीय सरकार है, हम लोग धंधा करने जा रहे हैं, कोई परेशानी होगा तो सपोर्ट करना। हम कह देखो यार, हम जल जंगल जमीन के मालिक हैं, दादा ने ये संपत्ति हमको सौंप के गया है, इसलिए इस संसाधन का जल जंगल जमीन का लूट होना बड़ा मुश्किल है, वहाँ ये सब नहीं चल पाएगा। लेकिन जब भ्रष्ट सरकार ही आपका बैठा हुआ, ये लड़ाई तो आपको हमको लड़ना पड़ेगा। मैंने ज्ञापन में देखा 9 बिंदुओं का ज्ञापन है और सेम समस्या वही है। हम लोग भी हमारे मध्य प्रदेश में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जहाँ भी ज्ञापन देते हैं, वहाँ कभी स्थानीय समस्या यही होता है। तो आप लोगों ने लिखा तो मतलब सांस आए और धाएँ धाएँ, इनका यहाँ का दिल्ली में बैठा हुआ है, वो जो कहेगा कि 2000 रुपया धान का देना है तो की दोस्त 2000 रुपया देंगे, वो कहेगा 3000 रुपया देना है तो ठीक है मालिक 3000 देंगे, और चुनाव आ गया तो बोल देगा घोषणा करो और घोषणा पत्र में लिख दो कि हमारी फिर सांस की सरकार बनने के बाद 4000 रुपया देंगे। तो आप लोग झूठी घोषणा को ही मान जाते हैं। इसलिए बदलाव जरूरी है, और इस बदलाव में हम आपके पड़ोसी है, सीमा से लगे हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश का 4 जिला है, 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र है, और इसी एक नंबर से बदलाव का शुरुआत होगा। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गोंडवाना की सरकार बनाया जाएगा। आज ये बात का संकल्प आज आपको लेना होगा। देखिए, दादा के आंदोलन से हमने एक लंबा समय लगा दिया, आज ये 30 साल के आंदोलन में हमको शर्म आना चाहिए। बड़े शर्म के साथ कहते हैं कि इकलौता विधायक, अरे इकलौता विधायक का दादा ने जब से आंदोलन शुरू किया, जब से आप लगे हम लगे 30 साल, जब हम 25 साल के थे तो आज 45 साल के हो गए। हमको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अब तक सरकार बना लेना चाहिए, लेकिन हम दादा के बताए हुए रास्ते पर 1 to 10 पर खरा नहीं उतरे हैं, काम नहीं किए हैं। और मैं एक चीज और
बता देना चाहता हूँ, ये आंदोलन है और आंदोलन की तरह इसमें हमको संकल्पित होकर काम करना होगा। जो अंदर खाने में बातें संगठन में जो आती हैं ये सब ठीक नहीं है, न संगठन के लिए है, न आंदोलन के लिए है और न समाज के परिवर्तन के लिए है और न हमारे लिए है, न आपके लिए है, तो किसी के लिए नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि गोंडवाना राज्य स्थापित करना है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाना है। इसके बाद जैसे हम लोग संगठित होते हैं, ताकतवर होते हैं, हम निर्णायक होते हैं, तो जो हाल मध्य प्रदेश में है वही छत्तीसगढ़ में भी मैं मानता हूँ कि हमारे ही बीच में एक आध ऐसे सनकी पागल लोग, हाँ हम तो ठीक कह रहे हैं, और ऐसा जो कोई बोले बीच में आके तो सीधे तो कर्णपट्टी में लगा देना पड़ेगा। इसके लिए तुम प्रूफ दो और प्रमाणित तथ्य होना चाहिए, तभी किसी कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लगाओ, वरना समाज को तोड़ने के लिए, समाज को भ्रमित करने के लिए क्या है, हमारे लोग बहुत भोले भाले हो। जब देवहारी में हमने कांग्रेस को तीसरे स्थान पर लाया तो चुनाव के अंतिम दौर में लोगों ने भ्रमित कर दिया कि तेज प्रताप सिंह ने तो कांग्रेस का समर्थन कर दिया। दादा का एक वीडियो लाए, बोले दादा मरकाम ने तो कह दिया कि हमको समर्थन की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा भाजपा का नेता हमारा समर्थन किया और उनके खिलाफ लोगों ने हवा उड़ाया। ज्यादा नहीं 10 घंटे में हमारा देवहारी हमारे हाथ में आया हुआ हाथ से निकल गया। ये चालाक चतुर जो भाजपा कांग्रेस के नेता है, ये हमारे घर के अंदर घुस के, और 4 दिन नहीं लगता हम प्रोग्राम बनाते हैं तो 10 दिन के लिए कार्य योजना हम 10 महीने में नहीं कर पाते, और जो 10 महीने में करके और जिसको सुरक्षित रखते हैं वो 10 घंटे में निपटा के चले जाएंगे और हमारे लोग ताकते रह जाते हैं। बाद में कहेंगे क्या हो गया भाई, ये गड़बड़ चीज है। इसलिए आज इस जयंती के अवसर पर जिन्होंने समाज अपने क्षेत्र, धन, धरती और मान सम्मान के लिए अपने जीवन का शहादत दिया है, उनको संकल्प लेकर के, और पुनः मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि आने वाले 2028 में ये सांसद धाय दोनों को हटाकर और जनता की सरकार, गांव की सरकार और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बनाना है। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को एक विराम देता हूँ। जय सेवा, जय पराक्रम, बना के रखेंगे। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली पुनः बजाएंगे साथियों, क्योंकि मध्य प्रदेश से अचल कर आए और हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे अतिथियों के लिए साथियों